वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट 11 की। और प्रैक्टिस सेट 11 की जो भी क्वेश्चन है, अब तक हम प्रैक्टिस सेट 10 कर चुके हैं, उससे पहले हम 15 कर चुके थे। और ये प्रैक्टिस सेट विद इन आंसर है। आपको इसकी जो टेलीग्राम पर क्या मिलेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पहले वाले प्रैक्टिस सेटों की बात करें तो उनकी भी टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी हुई है। आंसर उनके साथ नहीं है, मगर आंसर की बाद में लोड कर दी गई है सभी प्रैक्टिस सेटों की। ये विद इन आंसर है, क्योंकि अब टेस्ट बिल्कुल नज़दीक है, तो विद आंसर आपको पीडीएफ मिल रही है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ एक ही टारगेट, एक ही डे, एक ही लक्ष्य है, वो 100+ और कुछ नहीं। क्योंकि आप ही वो हैं जो 100+ दे सकते हैं। तो अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखिए, क्योंकि बाहर का वातावरण जब तक हमें प्रभावित नहीं कर सकता, जब तक कि हम अंदर से ना टूटें। तो इसलिए आप अंदर से मोटिवेट रहिए। बाहर का जो भी है, जैसे आपका टाइमिंग देखिए, 2-3 चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्जाम टाइम में हमारे क्वेश्चनों को गलत कराती हैं। पहली होती है टाइम बाउंडिंग, क्योंकि 2 घंटे में हमें पेपर करना होता है, तो कभी कभी हम पूरे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, और टाइम बाउंडिंग के चक्कर में, यानी टाइम का प्रेशर होता है हमारे सिर पे। दूसरा होता है कि अच्छा स्कोर करने का प्रेशर। तीसरा होता है कि हम क्या करते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा लेके जाते हैं कि हाँ, हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट इतना आना चाहिए। तीसरा ये होता है कि जब हम पेपर के पेज पलटते हैं और लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ कम आया, तो हमारे होश उड़ जाते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दे आर पॉजिटिव, आपको हर हालत में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप ही हैं वो जो कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता। इस तरह से सोच कर जाइए, नहीं आप हो इस तरह के, ये मान कर चलिए। क्योंकि संघर्ष ना तकलीफ तो हक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो कर सकते हैं वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आपको पता है कि आपके संघर्ष को आप ही कम कर सकते हैं, और बाइस तो सुन सकते हैं। तो इसलिए किसी पर भी क्या करें, क्लेम्ड ना करें, दोषारोपण ना करें। केवल और केवल अपनी तैयारी पर ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पे क्लेम करने के लिए, जैसे आपका कौन है, आपके जो महान है रतन टाटा जी ने कहा था कि दूसरों पर दोष निकालने से बेटर है कि एक बार और अपनी गलती को झांकें और उस पर पुनः संशोधन करके, या तुरंत उसे जांच कर तुरंत सही करें। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि हम दूसरों पर करते जाते हैं, वहाँ होता कुछ है नहीं है। क्योंकि दूसरे सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जो 2 कान आपके पास है, तो 2 दूसरों के पास भी है। तो हमें केवल मोटिवेट करना है मुझे, इसलिए मैंने ये पूरी रामायण की है। क्योंकि कुछ कह रहे हैं मैम हम 110 100 के ऊपर एवं नहीं जा पाएंगे, मगर आप ही जाएंगे, क्योंकि आपको हारने नहीं देंगे। प्रैक्टिस सेट 11 आ चुका है आपके सामने बहुत जल्दी, और दूसरा लोड भी कर दिया जाएगा। आपको हारने देंगे नहीं, ये निश्चित है। आप 100+ करके आप ही आएंगे, मैम नहीं, आप करेंगे 100+। क्योंकि थोड़ा सा बस आपको लॉजिक लगाना है। 10 क्वेश्चन आपके लॉजिक वाले होंगे। कितना भी कुछ भी आप मतलब स्कोर कर लीजिए पढ़ने में, कितना भी स्टोर कर लीजिए दिमाग में, मेमोरी में, मगर होम साइंस में 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके लॉजिक से निकलते हैं। ठीक है, होम साइंस क्या, दुनिया का कोई भी टेस्ट हो, उसमें 10 क्वेश्चन इस तरह के रखे जाते हैं जो आपके लॉजिक से निकलते हैं। ठीक है, तो बच्चा कितना 140, वो बच्चा कितना 115, और 15 क्वेश्चन तो आपका आयोग ऐसे ही गलत कर देता है। 10 तो मान के चलिए 10 आयोग गलत कर देता है। ठीक है, यहाँ पे इसी रणनीति को और बताना था मुझे। तो प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे, बट अदर से वीडियो डालने की अपेक्षा हम इसी वीडियो में आपको बता देते हैं। तो हमें क्या करना है कि 10 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होंगे जो लॉजिक से निकलेंगे, प्लस 10 क्वेश्चन हमारा आयोग ही गलत करेगा, ये निश्चित मान के चलिए। क्योंकि पिछले रिपीटेड मैंने क्वेश्चन देखे हैं, तो उनमें आयोग ने सी माना है, आपका जो कंटेंट दे रहा है वो बी मानना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 10 ऐसे चले जाएंगे, तो बचा कितना हमारे पास 105। 105 में हमें 100+ करना ही है। तो आप निश्चिंत रहिए, गोले सबको भर के आने, गोले एक भी नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जिसका भी एडमिट कार्ड नहीं निकला है वो क्या क्या करें, पहले तो जो साइड है आपकी टीजीटी की, उस पर जाकर, साइड पे जाकर आप क्या करें, अपनी मेल से मेल करें, अपनी मेल से। ठीक है, पर्सनल मेल से मेल करें। अगर नहीं सुनवाई होती तो वहाँ पर कोई डॉट फोन नंबर दिया होगा जो 10 बजे एक्टिव हो जाता होगा, उस पर कॉल करें। क्योंकि आज का ही दिन है, तो पूरा प्रयास करें कि आपका एडमिट कार्ड निकल जाए। और जिनके फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं है, उन्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि साइड जब बिजी होती है तो फ़ोटो सिग्नेचर लोड नहीं हो पाते हैं उस पेज पर। तो आप क्या करें कि रात को 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद अमूमन क्या करें, तब अपना
डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, क्योंकि आप अपना डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड, फिर साइबर कैफे ले जाइए, उसे मेल में डाल के ले जाइए या फिर मोबाइल से ही ले जाइए, क्योंकि 11 बजे के बाद क्या होता है साइट थोड़ी सी कम बिजी होती है, मतलब जिन्हें ज़रूरत है वही जगेगा ना 11 बजे के बाद, तो साइट बिजी कम होती है, तो आपके सिग्नेचर और फोटो आराम से आपके एडमिट कार्ड पर आएगा। और रही बात कि फिर भी नहीं आता, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास एडमिट कार्ड है ना जिस पे आपका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, कहाँ जाना है, उसके साथ एक आईडी प्रूफ, फ़ोटो आईडी जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो, वो होती है हमारी फ़ोटो आईडी प्रूफ, उसे लेकर जाइएगा, ठीक है। और एक फ़ोटो भी ले जाइएगा पासपोर्ट साइज़ का, जो आपने अपने फॉर्म पे लगाया है, क्योंकि जब आप वहाँ कॉलेज में ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, साइड पे जाके आपके फॉर्म को चेक करेगा, उस फॉर्म से उस फ़ोटो को मैच करेगा जो फ़ोटो आपने लगाया है। तो जो फ़ोटो फॉर्म में लगाया हो आप वही लेके जाएंगे, और कोई फ़ोटो नहीं लेके जाएंगे पासपोर्ट साइज़ का, ठीक है। और ब्लैक पेन लेके जाना है आपको, जो बॉल आपका बॉल हो, जेल हो नहीं, ध्यान रखिएगा, और एक मास्क लगा के जाना है। ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं, आप इन्हें नहीं भूलेंगे और इन्हें लेके जाएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, और किसी की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं अगला प्रैक्टिस सेट डालूंगी, तब आपकी क्वेरी को फिर सॉल्व करने की या आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो आपको क्या करना है, बस 105 देखने हैं, 105 क्वेश्चन है, 10 आयोग करेगा, 10 लॉजिक वे होंगे, तो आपको 105 पर अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। आप ही हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि पता है आपको कि हो गया आगाज युद्ध का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। और मुझे पता है आप सबका संघर्ष जारी है, क्योंकि आप सबने प्रैक्टिस सेट बहुत ईमानदारी से लगाए हैं, और प्रैक्टिस सेट ही है जो 2 घंटे की स्पीड में आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो हमें चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है कि अंकुरित दालों में क्या हो जाता है, पाचनशीलता में वृद्धि कराता है, विटामिन सी देता है, उसमें हल्की सी खटास आ जाती है अंकुरित दालों में, आपने देखा होगा अंकुरित कोई चीज़ हो उसमें हल्की सी खटास आ जाती है काफ़ी दिनों तक भीजने के बाद। लोहा तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, क्योंकि लोहा तत्व भी उसमें प्रदान होता है, क्योंकि वो कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं, अंकुरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, तो वो हमारा है केवल और केवल साक्षरता पर, याद रखिए साक्षरता पर, ठीक है। उपयुक्त सभी मत कराना, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं के कौशल तो प्रदान कराता ही है, ये संवर्धन भी कराता है, मगर उपयुक्त सभी काफ़ी बेटर नहीं है, क्योंकि पूछा है इसने केंद्रित है, ठीक है। सेंट्रल पूछा है, उसका लाने का एम क्या है, पहला एम क्या है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो स्कूली नहीं गए हैं उन मतलब युवाओं के लिए, उनके लिए है कि उन्हें कैसे अपना जीवन यापन करना है, और उन्हें क्या करना है कि खाली वो उस एज में पढ़ने की तो इच्छा होती नहीं है, तो उन्हें इस तरह के कामों से जोड़ना जिससे कि वो वहाँ आते रहें। निम्नलिखित में से खनिज तत्व कौन सा है, तो वो हमारा एस्बेस्टस है। ये मैंने पूछा भी था आपसे, आपने किसी ने भी जवाब नहीं दिया। प्रैक्टिस सेट 9 में पूछा था, 10 में मैंने इसका सोल्यूशन भी बता दिया था कि ऐसा है आपका फाइबर्स जो आग नहीं पकड़ता, जिसे या उसे आग नहीं पकड़ती, वो हमारा एकमात्र फाइबर आपका एस्बेस्टस है। एस्बेस्टस ही क्या होता है, जो अग्नि दहन करने वाले होते हैं, यानी आग बुझाने वाले होते हैं सैनिक, उनकी पोशाकें इसी की बनी होती हैं, ये भी याद रखिएगा, भूलना नहीं। नेक्स्ट चलते, हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु दोनों की आवश्यकता होती है, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है, लोहा तत्व और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड को मत भूलिएगा, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। नेक्स्ट चलते हैं, एकीकृत बाल विकास योजना निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सम्मिलित है, तो हमारी है गैर औपचारिक पूर्वशालीय शिक्षा एवं पोषण। ये याद रखिएगा, गैर औपचारिक होती है, पूर्वशालीय होती है, और पोषण शिक्षा होती है, यानी आपकी जो आंगनवाड़ी है वो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, क्योंकि ये क्या होती है, औपचारिक गैर औपचारिक होती है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई निश्चित टाइम नहीं होता, पूर्वशालीय शिक्षा होती है, और पोषण भी मिलता है, यानी खाने के लिए बच्चों को न्यूट्रिशन आहार मिलता है। पारकर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य हैं, तो वो हमारे हैं आराम, स्वास्थ्य, खेल, प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा, यानी उपयुक्त सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
कठपुतली है तो वो हमारी है कठपुतली, आपको पता ही है, मैं बहुत प्रैक्टिस सेटों में करा चुकी हूँ। दृश्य श्रव्य सामग्री, क्योंकि इसमें दो डॉल्स या आपके राजा रानी इस तरह की कहानियों पर ये डेवलप करी जाती है, जिसमें मेल और फीमेल का किरदार होता है, मगर ये धागों की सहायता से दो स्त्री या पुरुषों के हाथों में होते हैं। जैसा रोल होता है उन बच्चों के हाथों में इन्हें करा जाता है या उन व्यक्तियों के हाथों में होता है, और वो अपनी आवाज़ सुनाते जाते हैं। कठपुतली है कि घूमती जाती है। तो ये राजस्थान का आपका है, याद रखना। कठपुतली कहाँ का है? आपका राजस्थान का है मुख्यतः। प्रभावी व वास्तविक प्रसार कार्य के लिए इसे होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वो है ग्रामीण स्तर पर प्रारंभ, ठीक है, प्रसार कार्य के लिए, ठीक है। तो प्रसार कहाँ पे? ग्रामीण स्तरों पर होता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शहरीकरण से संबंधित नहीं है? तो वो हमारा है बजट चार्ट। ये कार्य से नहीं, ये हमारे बजट से संबंधित है। प्रक्रिया चार्ट संबंधित है कार्य शहरीकरण से। फ्लो चार्ट है, परिचालन चार्ट है। बुने हुए वस्त्रों यानी आपका आपका है निटिंग वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो होती है माड़ की, ठीक है। इन्हें किसकी? माड़ की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। खेल है, खेल हर बार इसमें आया है क्योंकि खेल आपका एक यूनिट है। खेल है वह प्रक्रिया जिसको कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता, क्रिया जो आनंदप्रद है, क्रिया जो समयबद्ध है, यह आवश्यक नहीं है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल डॉट डॉट के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। तो आप सबको पता ही है कि स्टेपल तंतु कौन से हैं? सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल तंतु हैं, मगर रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक तंतु स्टेपल तंतु हैं। क्योंकि रेशम की लंबाई कितनी है अपनी? 1800 लेके 1200 होती है, इसलिए इसको स्टेपल तंतुओं में नहीं रखा जाता। निम्नलिखित में से इसकी जो वो PDF है, यानी इसका जो PDF पेज है वो मैं डाल चुकी हूँ रेशम के ऊपर। तो रेशम को रानी कहते हैं, राजा नहीं कहते, याद रखिएगा। राजा हमारा कपास होता है। निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? तो वो हमारा है वस्तु स्थलन प्राप्त करना। तो ये नहीं है। विकास का चयन ये है, आत्म पहचान ये है, शारीरिक परिवर्तनों को स्वीकार करना ये है। नेक्स्ट चलते हैं। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। तो वो हमें बताना है कि कौन सा आधारीय कारक है बालक के सामाजिक विकास का, क्योंकि व्यक्ति का सामाजिक विकास कहाँ होता है? उसके ही समाज में होता है। आधारीय कारक क्या होगा? यहाँ पे होगा आपकी मानसिक स्थिति। देखिए ये होगी आपके लॉजिक वाला। मैंने कहा ना 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके लॉजिक से ही आपको मिल जाएंगे। तो उसकी मानसिक स्थिति, तो आप घबराइए नहीं। 10 क्वेश्चन आपको आपके लॉजिक से मिल गए। 10 क्वेश्चन आयोग गलत करेगा तो आप गोले सारे भर के आइएगा। हो सकता है 10 नंबर सबको मिल जाए या 5 नंबर सबको मिल जाए, क्योंकि आयोग कुछ का कुछ रखेगा जरूर, ये निश्चित है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक कौन है? उसकी मानसिक स्थिति। इस तरह के हो गए आपके लॉजिक पर। आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, सारे ऑप्शन पढ़ते ही आपके दिमाग में आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नवजात शिशु की हृदय की गति होती है, तो ये होती है 120 से 140 प्रति मिनट, ठीक है। नवजात शिशु बहुत जल्दी जल्दी सांसें लेता है। बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है बालक के। तो बालक का माना जाता है संज्ञानात्मक या संवेगात्मक विकास, ठीक है। यहाँ पे पालनकर्ता से उसे दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो संवेग मिलते हैं, एक संज्ञानात्मक विकास मिलता है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आपके घर वाले ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। में आपका है पेक्टिन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अमरूद में, याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पेक्टिन पाया जाता है आपका अमरूद में। पेक्टिन सामान्यतः नींबू प्रजाति फलों में, अमरूद, सेब, आपका है गुसबेरी, क्यून्स आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। तो जो ब्यूटारिक अम्ल है वो हमारा किस में पाया जाता है? तो वो हमारा मक्खन में पाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं सारे अम्लों की जो है वो टेलीग्राम पर डाल चुकी हूँ कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मक्खन में क्या पाया जाता है? आपका ब्यूटारिक अम्ल, क्योंकि मक्खन में हल्की सी क्या होती है? दुर्गंध आती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या है? ब्यूटारिक या आपका है एसिड तंतुओं एवं कुछ वनस्पति तेलों से एस्टर के रूप में पाया जाने वाला एक बसीय अम्ल है।
नेक्स्ट चलते हैं, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो वो हमारा है लाइपेज। ठीक है, वसा का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम है, तो वो लाइपेज है जो वसा का पाचन करती है। गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव वृद्धि को विभाजित किया जा सकता है तो 120 कारकों के द्वारा। ठीक है, मानव जो बुद्धि है उसको विभाजित करते हैं 120 कारकों के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर कोई चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि आपके माइंड में वो एकदम बिल्कुल फिट हो जाए। ठीक है, इन्होंने 3 आयाम बताए गिलफोर्ड ने, पहला संचालन, दूसरा उत्पादन, तीसरा विषय वस्तु। हरा, नारंगी एवं बैंगनी रंग है तो ये हमारे द्वितीयक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग की बात करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, वैसे तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, पीला, लाल और नीला। इसे याद रखिए, पिलनी, पीला, लाल और नीला, पिलनी पिलनी। नेक्स्ट चलते हैं, ये पूरा डायग्राम है जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सारे रंगों को मध्यवर्ती रंग कौन से होते हैं जो आपके इस तरह से बनते हैं, यानी एक प्राथमिक रंग होता है, अगर पूछने भी आ जाए तो याद रखना मध्यवर्ती जो रंग होते हैं उसमें एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय रंग होता है। प्राथमिक और द्वितीय के सहयोग से बनने वाला रंग कौन सा होता है, मध्यवर्ती रंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, दबाने, मोड़ने, सिकोड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है तो वो हमारी है प्राव्यवस्था। ठीक है, प्राव्यवस्था याद रखिएगा। सिरके में होता है तो आपका है होता है एसिटिक अम्ल, इसीलिए सिरका पाचन में सहायक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, मीठे रस के कई दिनों को इनको सिरका बनाया जाता है, यानी ये क्या है, रसों को सड़ाकर बनाया जाता है या फलों को सड़ाकर। ताजे फल तथा सब्जियां आहार में सम्मिलित किए जाते हैं तो वो हमारे होते हैं सुरक्षात्मक आहार के रूप में, ताजे फल और सब्जियां। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है तो वो हमारी है आपकी 0.8 किलोग्राम शरीर भार। ठीक है, किलोग्राम शरीर का भार। नेक्स्ट याद रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लड़कों के लिए विवाह है उसकी न्यूनतम वैधानिक आयु है तो वो हमारी है आपकी 21 वर्ष, और लड़कियों की कितनी है, आपकी 18 वर्ष। याद रखना, यहाँ पे आपको बताना है कि वोट की आयु क्या है। ठीक है, हम लोग कब वोट डालने योग्य हो जाते हैं। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए तो वो हमारा है वनस्पतिक दागों को। सिलाई की मशीन भारी चलती है तो कब चलती है, तेल व सफाई की कमी से। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव पर भोजन को संरक्षित करने की विधि है तो वो हमारी निसंक्रमणीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है तो वो हमारा है आपका लिनन वनस्पति रेशा। इसने पूछा है सुमेलित है क्योंकि लिनन क्या है, एक वनस्पति रेशा है या वनस्पति जगत का रेशा है। ऊन जलने के बाद देती है तो वो देती है काली भस्म। ऊन क्या देती है जलने के बाद, काली भस्म। भ्रूण अवस्था रहती है तो आपकी जो भ्रूण अवस्था बतानी है वो हमारी रहती है, भ्रूण अवस्था वो है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, क्योंकि 2 सप्ताह यानी आपके रह गए 16 दिन, 15 दिनों के बाद ये भ्रूण अवस्था चालू हो जाती है तो भ्रूण अवस्था रहती है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह। नेक्स्ट चलते हैं, परनीसियस आपका रक्त अल्पता यानी अनीमिया होता है कि कमी से तो वो होता हमारा अनीमिया विटामिन B12 की कमी से। बालक का विकास है तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही संयोग है बच्चे का विकास, या दोनों का परिणाम है बच्चे का विकास। याद रखना, क्योंकि ये कहीं सिद्ध नहीं हो सका कि किसका कितना रोल है बालक के विकास में। मनोसामाजिक विकास, इसमें याद रखिए प्रकृति और पोषण। ठीक है, अगर ये ना आए आपके आगे 2 शब्द आ जाए, पहला आ जाए प्रकृति, याद आ गया है प्रकृति, दूसरा आ जाए पोषण, तो याद रखना कि प्रकृति और पोषण भी क्या है, यही 2 शब्द हैं। यहाँ पे पोषण का मतलब होता है क्या, आपका वातावरण, और प्रकृति का मतलब होता है वंशानुक्रम। ठीक है, तो इन दोनों का भी योग क्या है, बालक का विकास है या परिणाम है।
बालक के विकास का। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, तो वो था एरिक एरिक्सन द्वारा। किसके द्वारा? एरिक एरिक्सन द्वारा प्रतिपादित किया। एक स्नैक जो देता है 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक एवं 3 ग्राम वसा, वह शरीर को कितने किलो कैलोरी देगा? देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर 3 ग्राम दे रखा है, 12 ग्राम दे रखा है। आपको बता दें कि हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है वो 1 ग्राम में 4 होता है। तो यहाँ पे अगर आपकी क्या हो वैल्यू चेंज हो जाए तो भी आपको याद रखना है कि एक में कितना होता है कार्बोहाइड्रेट? 4 ग्राम। वसा की बात करें तो ये 9 ग्राम होती है। इसलिए कहते हैं कि सारे हों प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे ज़्यादा हमें किससे ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वो हमारी होगी वसा से, क्योंकि वसा में ज़्यादा होती है। तो 9 किलोग्राम होती है, ठीक है, 1 ग्राम में, वसा में। तो यहाँ पे केवल क्या कर देना है? गुणा करके निकाल देना है वैल्यू को। तो याद रखिएगा 12 और 13 पूछा है, तो इस तरह से आप इसे निकालिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि आपको चीज़ें आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करा हमने? 12 का गुणा किया है यानी इंटू किया है किसमें? 4 में, और 3 का इंटू किया 9 में। तो इस तरह से क्या हुआ कि 1 ग्राम की जगह 3 ग्राम की वैल्यू मिल गई, वहाँ 12 ग्राम की वैल्यू मिल गई, क्योंकि 1 ग्राम में कितना होता है? 4 होता है। तो शरीर को कितना चाहिए? 75 किलो कैलोरी देगा। तो वो कितना देगा? 75 किलो कैलोरी देगा, क्योंकि इन दोनों को क्या कर देंगे? वैल्यूओं को ऐड कर देंगे। किसकी को? कार्बोहाइड्रेट की को और वसा की को। वैल्यू को ऐड करने के बाद 75 किलो कैलोरी हमारे सामने आई, तो वो कितना देगा हमें? 75 किलो कैलोरी देगा। अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो आप यहाँ पे घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 4 है। यहाँ पे अगर अंक चेंज हो जाते हैं, जैसे 12 की जगह कुछ भी हो जाए, तो आप क्या करेंगे? घबराएंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण रोपित हुआ है, तो वो रोपित कहाँ से हुआ है? रोपित का मतलब होता है उदय, यानी गढ़ा कहाँ से? तो वो पंचायती राज द्वारा प्रजातांत्रिक, ठीक है, याद रखिएगा, नागौर जिले से, राजस्थान का नागौर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा अगर टाइम हो तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अंडे की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे अंडा क्या है? दूध में क्या होता है आपको सबको पता है, तो जो हमें पता होता है सबसे पहले हम उसे कहते हैं। दूध में कितना होता है? आपका केशीन होता है दूध में। और आपका क्या है? गेहूं में क्या होता है? आपका ग्लूटीन होता है। दूध में क्या है? आपका केशीन। ये ऐसे मिलाइए, दूध में केशीन है आपका, और आपका गेहूं में क्या है? आपका ग्लूटीन है। दो समझ में बिल्कुल निश्चित है, ग्लूटीन होता है। अगर अंडे की बात करें तो अंडे में क्या होता है? आपका एविडिन होता है। अब कौन बचा? मांस बचा। तो मांस में क्या होता है? आपका कोलेजन होता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूरा डायग्राम मिलाना है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका वैक्यूम क्लीनर डॉट डॉट के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो हमारा है चूषण का सिद्धांत। इस पर ही ये क्योंकि चीज़ों को खींच लेता है। मानव कोशिकाओं में होते हैं, तो वो होते हैं हमारे क्रोमोसोम 23 युग्म। युग्म माने होता है जोड़े, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। आपका फ्लैश कार्ड उपयुक्त है, तो वो हमारा है प्रक्रिया या चरणों को समझने के लिए। सूती वस्त्रों को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डॉट डॉट से किया कराई जाती है, तो वो कराई जाती है आपकी सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे क्रिया कराएंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। आपका इंसुलिन उपयोगी है, तो वो हमारा रक्त शर्करा को कम करने में। निम्न सोडियम युक्त आहार की संस्तुति की जाती है, तो वो की जाती है उच्च रक्तचाप के रोगी को। ये तो आप मिनटों में कर देंगे इस तरह की। आपका है एटीपी संबंधित है, तो आपका एटीपी जो संबंधित है वो आपको बताना है। तो एटीपी हमारा किससे संबंधित है? तो वो हमारा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं। 5 ग्राम प्रोटीन देगा, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? तो याद रखिएगा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। तो इसमें पूछा गया है 5 ग्राम प्रोटीन देगा, तो वो देगा हमारा 5 में इंटू करना 4 का, तो कितना हो जाएगा? 20 किलो कैलोरी देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी।
देगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एवं आपका नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन की भी बात आ जाए तो 1 ग्राम में कितना है, 4 किलो कैलोरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कमी है, तो वो हमारी है विटामिन डी। नेक्स्ट चलते हैं। एक अच्छा प्रबंधक है जो क्या करेगा, निरंतर निरीक्षण करता है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक होता है प्रबंधक के लिए। ये क्या है, आ लकारटे मेन्यू, ठीक है। ये क्या होता है, चयनित मेनू कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है, खाने के साथ उसके प्राइस भी लिखे रहते हैं कि पर प्लेट कितने रुपए की है, या दाल कितने रुपए की है, कि यह दाल बाटी कितने रुपए की। इस तरह से निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा गृह विज्ञान प्रसार के मुख्य बिंदु को इंगित करता है, तो वो हमारा मुख्य बिंदु पूछा है, तो मुख्य बिंदु होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, उस पर यह आधारित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग पर ये आधारित होता है। कपास के रेशे की लंबाई होती है तो 1.5 से 2 इंच होती है, तभी इसे स्टेपल तंतु में रखा जाता है, जबकि रेशम की 800 से 1200 होती है। आपका है बीटॉट्स स्पोर्ट्स कमी है, तो वो हमारी है विटामिन ए की। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए की क्या है, ये कमी है। मौद्रिक आय क्या है, ये प्रत्यक्ष आय है। मौद्रिक आय हमारी क्या है, प्रत्यक्ष आय है। आय की बात करें तो मौद्रिक आय होती है, वास्तविक होती है, आत्मिक आय होती है। परिवार के सभी सदस्यों को एक निश्चित समय में कार्य करने के बाद मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है उसे मौद्रिक आय कहते हैं, ठीक है। मौद्रिक आय प्रत्यक्ष आय होता है जिसमें वेतन, पेंशन, आपकी ग्रेच्युटी, ब्याज, लाभांश, मजदूरी, किराया और क्या है, भविष्य निधि कोष इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं। जैविक मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वो हमारा किया जाता है प्रोटीन को। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें आपका कोलेस्ट्रॉल है, तो वो हमारा है अंडे में। नेक्स्ट चलते हैं। निकट दूर क्रम में क्रियान्वित विकास होता है, तो वो होता है हमारा केंद्र से परिधि की ओर। नेक्स्ट चलते हैं। एक हल्का कार्य करने वाली स्त्री के लिए ऊर्जा की आपकी संतुलित आहारी आवश्यकता है, तो कितना आहार की आवश्यकता है, वो हमारा 1875 किलो कैलोरी। यदि प्रदर्शनीय दृश्य है, तो वो हमारे होते हैं, इसमें से कौन है जो प्रदर्शनीय है, वो हमारे पोस्टर एवं चार्ट, ये केवल देखने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक रूप से नायलॉन है, तो वो हमारा है आपका पॉलीएमाइड, ठीक है, याद रखना। आपका ट्रिप्टोफैन है, तो वो आवश्यक अमीनो अम्ल, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रिप्टोफैन, तो ये आवश्यक अमीनो अम्ल है। अधिक अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पे है अधिक अध्ययन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य अध्ययन किया जाता है, तो वो किसका है, प्रक्रिया चार्ट द्वारा, सक्रिय चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति का अध्ययन द्वारा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सभी के द्वारा हम कार्य का अध्ययन करते हैं, यानी वर्क स्टडी, यानी कितना क्या हुआ उस कार्य में, ये सब हम उसका अध्ययन करके पता करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप परेशान ना हो। भार प्रति इकाई लंबाई प्रति इकाई भार इंकित करता है, तो वो करता है धागा संख्या, ठीक है। ये क्या इंकित कर रहा है, धागा संख्या को। नेक्स्ट चलते हैं। यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने के लिए आप पहनेगी, तो वह आप पहनेंगे कौन सी, यहाँ पे पूर्ण लंबाई परिधान, यहाँ पे आप जो पहनेंगे वो है हमारा पूर्ण लंबाई का परिधान, जिसकी का वो काट आपके प्रिंसेस लाइन को हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरह के परिधान पहनने अगर आप छोटे और मोटी हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं। ट्राइसेम योजना में लक्षित समूह हैं,
तो वो हैं ग्रामीण समूह, क्योंकि इन्हीं को ग्रामीण युवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। ये कब चालू हुई थी? 2 अक्टूबर 1991 से 92। याद रखना। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है तो वो हमारा है 70%। खमीरीकरण बढ़ाती है तो वो हमारी है पाचनशीलता। गोल्डन आपका है ऑबलोंग मान्य नामक है, तो क्या है गोल्डन ऑबलोंग आपका? तो इसमें यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपको बताना है, तो ये रहेगा हमारा स्थानिक संबंध के लिए, क्योंकि इसका नाम अटपटा है तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। गोल्डन आपका है ऑबलोंग, तो ये क्या है? स्थानीय संबंध के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पाक विधि द्वारा विटामिन ए कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट होती है? तो तलने की विधि थी, ठीक है, तलने का जो प्रोसेस है उससे नष्ट होती है। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है तो वो हमारा है गैर पारंपरिक सौर। नेक्स्ट चलते हैं। सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है तो वो हमारा है सर्वोत्तम महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक क्या है? बाल मृत्यु दर 0 से 5 वर्ष। रेशम के तंतु सर्वप्रथम उत्पादन हुआ था तो वो हमारा आविष्कारक कौन है? चीन। चीन में ही रेशम का सर्वप्रथम उत्पादन हुआ है। ग्रह व्यवस्थापन का सार है तो वो हमारा है समय व्यवस्थापन। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में आपका बबलाना आरंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है तो वो हमारा किससे है? परिपक्वता द्वारा, क्योंकि सभी संस्कृतियों की बात हो रही है। गेहूं के अंकुर का तेल का उत्तम स्रोत है तो वो हमारे उत्तम स्रोत किसका है? विटामिन ई का उत्तम स्रोत है। अगर विटामिन डी की बात करें तो अंकुरित दालों में, तेल में, सोयाबीन में, बड़े अंडे की जर्दी में आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत प्रसार कार्यकर्ता को सक्षम बनाते हैं तो वो बनाते हैं उपयुक्त सभी में, लोगों की आवश्यकताओं को समझने में, उपयुक्त गतिविधियों को नियोजित करने में, योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो हमारा स्कर्वी निम्न विटामिन B12 के अंतर्गत ग्रहण है, ये गलत है और सभी सुमेलित हैं। रक्तअल्पता लोहा तत्व का निम्न अंतर्ग्रहण सही है। मेरिस्मस निम्न ऊर्जा अंतर्ग्रहण है और क्वासियोर का निम्न प्रोटीन अंतर्ग्रहण है। कला का सिद्धांत है तो हमारा जो कला है उसका सिद्धांत की बात की जा रही है तो वो हमारा होता है संतुलन लैक, यानी आपका बैलेंस वाला। नेक्स्ट चलते हैं। आपका 77 नेक्स्ट चलते हैं। हमारा आहार नियोजन महत्वपूर्ण है तो वो क्यों महत्वपूर्ण है? आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, क्योंकि आप जब नियोजन नहीं करेंगे तो कुछ भी कहीं भी कुछ भी बना सकते हैं, पोषणात्मक महत्वता को ध्यान नहीं रखेंगे। विद्युत तापीय उपकरणों में आपका है थर्मोस्टेटस स्टेटस का कार्य है तो वो हमारा रहता है ऊष्मा नियंत्रण। आपका जेवल वाटर है तो वो हमारा है ब्लीचिंग अभिकर्ता। आपका ग्लाइकोजन संग्रहित होता है तो वो हमारा है यकृत में संग्रहित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भधारण के सप्ताह पश्चात जन्म लेता है तो वो हमारा है 37। याद रखना कि यहाँ 37 का मतलब हो गया 9 मंथ, क्योंकि एक मंथ में हम 4 वीक यानी 4 सप्ताह लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 39 का मतलब हो गया 9 मंथ। और वैसे बच्चा कितने मंथ का आपको पता ही है कि इसमें क्या करें 42 दिए हुए हैं तो 10 10.5 मंथ का होता है एक शिशु, क्योंकि 280 दिन।
नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचयी दर यानी BMR को प्रभावित नहीं करता। तो कौन नहीं करता है, वो है ऊंचाई या लंबाई, आयु, शारीरिक क्रियाएं, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता, ये सभी प्रभावित करती है। सार्वभौमिक परिवर्तनों के उदाहरणों में निम्नलिखित सभी सम्मिलित हैं, केवल किसको छोड़कर, तो वो है पढ़ना, इसको छोड़कर सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विवाह है तो वो हमारा है सार्वभौमिक संस्था। निम्नलिखित दृश्य एवं शब्द सामग्रियों में से कौन देश के विभिन्न साधनों में उपयोग किया जा सकता है। तो देश के पूछा जा रहा है तो वो हमारा है कठपुतली, क्योंकि दृश्य और शब्द सामग्री पूछी जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रदान में आपका क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखा की बात करें तो ये हॉरिजेंटल लाइन को बताता, हॉरिजेंटल की बात करें तो इस तरह की लाइनें होती हैं। तो क्षैतिज रेखाएं क्या करेंगी, किसको पहनानी चाहिए, वो है पतली स्त्री पर इस तरह की लाइनें, क्योंकि ये क्या करती हैं, मोटापे का आभास कराती हैं। और जबकि लंबवत किसको पहननी चाहिए, जिनकी लंबाई अधिक हो, वो जिनकी क्या होती है, जो क्षैतिज रेखाएं किसको पहननी है, पतली स्त्रियों को, और लंबी रेखाएं किसको पहननी है, जिसकी हाइट भी कम हो तथा जिसकी क्या हो कि वो मोटी हो। तो इसमें क्या होता है कि पतला लुक आने लगता है। घरेलू कार्य में थकान कम करने की सबसे उपयुक्त विधि है तो वो हमारी है श्रम एवं समय को बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग। ठीक है, ऐसे उपकरणों का प्रयोग करना जिससे आपको थकान कम हो, समय भी कम लगे। नेक्स्ट चलते हैं, वयस्कों में दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो वो हमारी है क्या, भूमिका अभिनय। ठीक है, याद रखना। धन, समय तथा शक्ति तीनों की ही अधिक आवश्यकता होती है तो वो हमारी होती है जीवन चक्र की द्वितीय अवस्था में। जीवन चक्र जब शुरू हो जाता है तो दूसरी अवस्था में हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब तक और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कला के आधारीय तत्वों में से एक है तो वो हमारा एक क्या है, रेखा। अभी हमने संतुलन भी पढ़ा। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गृह व्यवस्था की प्रक्रिया है तो वो हमारा है आयोजन। नेक्स्ट चलते हैं, आपका स्ट्रीडियम, आपका बर्चुलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है तो वो हमारी होती है निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः आपका डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ, जो डिब्बाबंद आते हैं ना उनमें। नेक्स्ट चलते हैं, प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन का एक उपकरण है तो वो हमारा अवलेख। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है तो वो देता है हमारा 4 किलो कैलोरीज, 4 कैलोरीज। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, दोनों 4 देते हैं, 4 किलो कैलोरीज। और जबकि वसा की बात की जाए तो वो 9 देती है, याद रखना। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है तो वो हमारा होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, क्योंकि मानसिक आयु का मतलब हो गया मानसिक यानी सिर। मानसिक आयु कहाँ से आती है, आपके सिर से आती है। तो मानसिक आयु को ऊपर रखते हैं, शारीरिक आयु सिर के नीचे होती है तो शारीरिक आयु को नीचे रखते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 का गुणा करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, हुक वर्ग के प्रकोप से सामान्यतः होता है तो क्या होता है, तो वो हो जाता है हमारा आपका हुक वर्ग के प्रयोग से तो वो हमारा है अनीमिया। आपका मोयरिंग निर्मित होती है तो वो होती है, अगर मोयरिंग की बात करें तो वो होती है गर्म रोलर्स द्वारा मोयरिंग। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है तो वो हमारा फर्श पहुंचना। तभी हम सुबह ही ये कार्य करते हैं, क्योंकि सुबह ही हमारे शरीर में रात भर की एनर्जी होती है। विटामिन के का मुख्य कार्य है तो वह हमारा है विटामिन के का रक्त के स्कंदन में। ये वसा में विलय विटामिन है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं,
तो पोंछा हो गया सर्वाधिक। यहाँ देखिए डॉट डॉट के अनुसार किशोरावस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो हॉल ने, हॉल ने, हॉल ने, यानी स्टेनली हॉल ने। नेक्स्ट चलते हैं। बालक के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद आरंभ होने वाली पारंपरिक जीवन चक्र की अवस्था है। बालकों के घर छोड़ दिया और आत्मनिर्भर के बाद तो वो होगी पुनर्व्यवस्था काल। नेक्स्ट चलते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख अवस्था है, तो वो हमारी है संवेदीय पेशीय अवस्था। एड्स संचारित होता है, तो वो हमारा होता है रक्तदान के द्वारा, अंगदान के द्वारा, और जो इंजेक्शन लगते हैं उनमें सुई ना बदलने के कारण, यानी आपस में सुई लेने के कारण इस तरह एड्स संचालित होता है। केक बनाने की क्रिया आटे को दो या 3 बार छाना जाता है, तो इसमें कितनी बार छाना जाता है? जिससे कि भली भांति वायु के प्रवेश के लिए, ठीक है, 2 या 3 बार हम इसलिए छानते हैं इसे। नेक्स्ट चलते हैं। मानव दूध इसीलिए छाना जाता है कि इससे क्या होगा? 2-3 बार कि इससे भली बात वायु प्रवेश हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। मानव दूध निम्न स्रोत है, तो जो मनुष्य का दूध है वो प्रोटीन का स्रोत है, क्योंकि जितने भी जानतव्य रेशे हैं उन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और मनुष्य का दूध भी क्या है? जानव मतलब मनुष्य क्या है? इंसान है, जीवित है, तो वो भी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। यहाँ पे संपूर्ण दिया नहीं गया, संपूर्ण हो ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह के, जिस तरह का देखिए आज का जो मॉडल पेपर है सेम आपके पेपर को देखकर डिजाइन किया गया। देखिए इस तरह के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लॉजिक से निकलेंगे, क्योंकि इसको देखने के बाद तो ये लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ गलत डेवलप कर दिया है या बना दिया गया है, या प्रिंट कर मतलब कुछ डिजाइन गलत कर दिया गया क्वेश्चन के ऑप्शनों को। तो इस तरह के आपको 10 क्वेश्चन आपके आयोग निश्चित ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? प्रोटीन है। नेक्स्ट चलते हैं। घर में व्यवस्थापन है, तो वो क्या है? आपका पारिवारिक लक्ष्यों के प्राप्त करने का मुख्य साधन। कार्य सदीकरण का अर्थ है कार्य संबंधी आदतों में परिवर्तन, ठीक है। तभी तो इसमें वो पिन और धागे वाला चार्ट बनाया जाता है, क्योंकि कितने स्टेप आप चलिए यह बताता है। सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है, तो वो किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। आपकी मृदुता खनिज की हीनता होती है, तो वो हमारी होती है कैल्शियम की। नेक्स्ट चलते हैं। आपका हेक्सामिथिलिन डाइअमीन एक आपका एडिपिक अम्ल का बहुलक है, तो आपका याद रखें यहाँ पे है नायलॉन 6। नेक्स्ट चलिए। बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का तो जो कितना हो जाता है 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है, दुगना 6 वर्ष में, 1 वर्ष में तिगुना। परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है, तो वो हमारा है वास्तविक आय। नेक्स्ट चलते हैं। संचार मॉडल में समाहित है, तो वो हमारा है प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, ग्रहणकर्ता। ये सभी इसमें क्या है? समाहित है संचार मॉडल में। नेक्स्ट चलते हैं। टमाटर का लाल रंग होता है, तो ये आपको बताना है कि किससे होता है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। तो टमाटर का लाल रंग किससे होगा? तो ये हमारा जो ऑप्शन रहेगा इसमें का लाल रंग किससे लाल होगा, तो वो हमारा है लाइकोपिन के कारण लाल रहेगा, तो लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट चलते हैं। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो वो किया है आपका सिगमंड फ्राइड ने। याद रखना, फ्राइड ने किया है व्यक्तित्व का आपका मनोलैंगिक सिद्धांत। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो वो होती है कार्य के प्रत्येक अवस्था पर। नेक्स्ट चलते हैं। कार्यक्रम के प्रत्येक अवस्था पर। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? कठोर जल में
अवक्षेपित नहीं होते। ठीक है। नारायण नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री है, तो वो हमारी है दृश्य श्रव्य सामग्री पूछी जा रही है यहाँ पे, तो वो हमारा रहेगा दूरदर्शन। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है, तो वो है मात्र आपका है वचन। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है? मात्र वचन। नेक्स्ट चलते हैं। बालक का मन एक खाली स्लेट का या टेबुला सा है, यह विचार किसका है? तो वह लॉक का। ये विचार किसका है? जॉन लॉक का। डॉट डॉट आवश्यक है कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए, तो वो हमारी रहती है विटामिन डी। कीड़ों एवं फफूंदी में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? तो वो हमारा संश्लेषित तंतु, संश्लिष्ट तंतु। डॉट डॉट रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, सभी को देने वाला होता है, तो उसे दाता बोलते हैं, तो वो होता है ओ। प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो वो हमारा है संतोष। ये इसका अंतिम चरण है। देखिए पहला कौन सा है? ध्यान आकर्षण, दूसरा रुचि, तीसरा इच्छा, चौथा विश्वास दिलाते हैं, फिर प्रयोग करना सिखाते हैं, फिर एंड में संतुष्टि। तो ये संतुष्टि क्या है? आपका सेटिस्फेक्शन है, यानी आपको संतुष्ट हो गई। आज की हमने प्रैक्टिस सेट 11 को पूरा कर लिया। ये प्रैक्टिस सेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपका वही टारगेट, वही गोल होना चाहिए, 100 प्लस और कुछ नहीं। तो आप तक के लिए बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।